हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल आकाश के वर्ड्स में। मैं हूं आकाश कुमार और आज हम आपके लिए संधि का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हम आपके लिए लेकर आए थे संधि का पार्ट 1, जिसके अंतर्गत हमने आपको स्वर संधि करवाई थी। स्वर संधि में हमने आपके लिए स्वर संधि के अंतर्गत जितनी सारी भी संधियां आती हैं, जैसे कि दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, हमने सारी आपको अच्छे से डिटेल में करवाई हैं। यहाँ पर जो यूपी पुलिस के एग्जाम बहुत करीब है, उसको देखते हुए मैंने यहाँ पर पहले ही सब नोट कर रखा है और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और इसका मतलब है कि यहाँ से ये पूरी वीडियो जितनी संधि का जो पार्ट 2 है, इससे पहले वाला भी 10 से 12 मिनट का था और ये वाला भी 10 से 12 मिनट का ही होगा और आपके लगभग 20 से 25 मिनट में सारी संधि क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, बुक्स लेके कोई भी एक बुक्स, चाहे वो अरिहंत की हो, चाहे वो आपकी लूसेंट हो, चाहे कोई भी प्रकाशन का हो, उससे आपको बस रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन में क्या करना है, आपको जो ये दिए हुए हैं एग्जाम्पल वो देखनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर है अपना व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है कि इसका पहला शब्द जो है वो व्यंजन होगा और दूसरा शब्द जो है वो आपका व्यंजन और स्वर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है कि पहला शब्द व्यंजन, दूसरा शब्द व्यंजन और स्वर कुछ भी हो सकता है। और व्यंजन संधि जो होती है उसको संस्कृत में हल संधि भी कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको नोट में लिख रखा है। जैसे कभी एग्जाम में पूछ लिया कि व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है, तो हल संधि। ठीक है, चलिए इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे सदगति, सदगति को बोलते हैं सत धन गति। अब जैसा कि यहाँ पर जो परिभाषा दी है उसके अनुसार व्यंजन प्लस व्यंजन। अब मैंने यहाँ पर व्यंजन प्लस व्यंजन क्यों लिखा है वो समझिए। जो यहाँ से जो टूटा है ना सब, इसका ये वाला पार्ट जो है वो व्यंजन है और इसका ये वाला पार्ट जो जहां से जुड़ रहा है वो वाला भी व्यंजन है। तो व्यंजन प्लस व्यंजन क्या हो गया, तो आपका जैसे यहाँ पे पहला शब्द व्यंजन है, दूसरा शब्द भी व्यंजन है। अब आते हैं दूसरे पे, बागीस, बाग धन ईस। तो पहला शब्द तो यहाँ पर लिखा है कि व्यंजन ही होगा। ठीक है, तो पहला शब्द व्यंजन हो गया आपका, दूसरा शब्द स्वर ई आपका स्वर हो गया। इस तरीके से देखिए, संधि जो व्यंजन संधि है उसमें आपसे कोई भी नियम नहीं पूछा जाएगा कि पहला नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है, चौथा नियम क्या है। आपसे सिर्फ पूछा जाएगा, संधि दे दी जाएगी। जैसे बागीस दे दिया तो बागीस को संधि विच्छेद करके लिखेंगे बाग ईस, या बाग प्लस ईस की बागीस प्लस ईस, इस तरीके से लिखेंगे। तो आपको उसमें चुनना है कि बाग धन ईस, यानी कि सही संधि विच्छेद आपको चुनना है, ना कि आपसे संधि जो व्यंजन संधि है उसकी परिभाषा पूछी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ये जो मैंने लिखे हैं ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, मैंने छाट छाट के लिखे हैं। सदाचार, सत प्लस आचार सदाचार। जगन्नाथ का जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। सन्मार्ग का सत धन मार्ग। ठीक है, उज्ज्वल का उत प्लस ज्वल उत्जल। विच्छेद का बी प्लस छेद विच्छेद। संयोग का सम धन योग संयोग। अब मैंने यहाँ पर ये क्यों लिखा है, अगर ये आपकी याददाश्त के लिए बता दूं कि अगर मां के बाद अगर कोई अंतस्थ व्यंजन या ऊष्मीय व्यंजन आता है तो वो अंकी बिंदी में चेंज हो जाता है। जैसे समधन योग है यहाँ पर, इसी तरीके से चेंज होगा। अंतस्थ या ऊष्मीय व्यंजन अगर कोई भी दिया हुआ होगा तब यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे अंतस्थ व्यंजन होता है यारा लावासा, ऊष्मीय व्यंजन सा 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 हा। ठीक है, तो यहाँ पर एक उदाहरण ये भी है, संलग्न सम धन लग्न। जैसे या रा ला बा, तो यहाँ पर आपका अंतस्थ व्यंजन आ गया। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन ये है। ठीक है, यहाँ पर भी अंतस्थ व्यंजन जो है वो ये रहा, समझ गए। आगे है उल्लास, उल्लास का उत धन लास। ठीक है, उल्लास। अब यहां से टूटने का एक और तरीका बताता हूं आपको। व्यंजन संधि जब भी टूटेगी, ज्यादातर मोस्टली 99%, ठीक है, क्वेश्चन सही जाने की संभावना रहेगी। जब भी जहां से भी टूटेगी तो वहां क्या होगा, आपको हलंत लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, ज्यादातर। अगर कुछ रेयर केस है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर अंकी बिंदी लग जाती है, तो वहां पर मैंने आपको पहले ही
सचेत कर दिया है कि मां के बाद अगर कोई भी अंतस्थ या ऊष्मीय व्यंजन आता है तो उसमें आपके लिए अंक की बिंदी का प्रयोग होगा। ठीक है, अंतस्थ या ऊष्मीय व्यंजन। उसके अलावा सॉरी यहाँ पे गलत ही लिखा हुआ है शायद। ठीक है, उसके अलावा उल्लास तो उत धन लास, इस तरीके से आप देख सकते हैं सभी में हलंत लगा हुआ है। अब चलते हैं विसर्ग संधि की ओर। विसर्ग संधि में स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे नी प्लस चल निश्चल, दु तर दुस्तर, दु प्लस साहस दुस्साहस, नी प्लस सहाय निस्सहाय। यहां पर क्या दिया हुआ है ये आपको याद रखना है थोड़ा। ठीक है, जो मैंने लिखा है, अगर विसर्ग के बाद सा यानी कि तीनों सा जो दिए हुए हैं अगर वो आते हैं तो वो क्रमशः सा यानी कि जिनके नीचे हलंत लगा हुआ है उसमें चेंज हो जाएंगे। अब ये वाला सा है, इसके नीचे हलंत लगने का मतलब है कि ये इसमें चेंज हो जाएगा जैसे, और इसके नीचे हलंत लगने का मतलब है कि ये इस तरीके से लिख जाएगा, यानी कि आधे आधे बनेंगे। कहने का मतलब ये है। ठीक है, हलंत का मतलब होता है आधा। चलिए आगे चलते हैं। प्रातः काल, तो प्रातः प्लस काल प्रातः काल, यहां पर धन लगाने की जरूरत नहीं, प्रातः काल भी ऐसे ही लिखा जाएगा क्योंकि प्रातः काल का संधि विच्छेद करोगे सेम वैसे की वैसे ही लिखा जाता है। ठीक है, यहां पर विसर्ग के पहले आ तथा बाद में का खा और पा फा अगर आते हैं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे विसर्ग है, विसर्ग के बाद का, यहां पर खा होगा, पा होगा, फा होगा, कुछ भी होगा इन चारों अक्षरों में से, तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, दु प्लस खा देखो आ गया दुख। अब यहां पर यशोदा, ये अलग नियम है। ठीक है, ये कुछ रियर नियम है जो मैंने अलग से लिख रखे हैं, बाकी आपको सिर्फ क्या करना है इनके एग्जाम्पल उदाहरण आपको करनी है। ठीक है, यशा प्लस दा यशोदा, सर प्लस सरा प्लस वर सरोवर। अब विसर्ग के पहले ये नियम जो आपको याद रखना है, क्योंकि कहीं दिया मना प्लस ओज मनोज, जैसे यहां पर सरा प्लस वर सरोवर, इसी तरीके से आएगा मना प्लस जा मनोज। तो यहां पर किस तरीके से चेंज होता है वो आपको बताते हैं। विसर्ग के पहले आ तथा बाद में एक दो को छोड़कर। ठीक है, एक दो को छोड़कर यानी कि मेरा मतलब है वर्ग एक दो को छोड़कर, का खा गा घा णा। ठीक है, ये 5 हो गए। तो यहां पर पहले और दूसरे को छोड़कर तीसरे चौथे और पांचवें, तीसरे चौथे और पांचवें या रा ला तथा हा। ठीक है, या रा ला वा तथा हा हो तो आ विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मना प्लस जा, तो मनोज। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ये मैंने आपको यहां पर डिफाइन करके दिखा दिया। इसी तरीके से दु प्लस दशा दुर्दशा, नी प्लस रोगी निरोगी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर जैसा कि जो मैंने यहाँ पर दिया है उसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। मैं यहाँ पर साइड हो गया हूँ, और ज्यादा से ज्यादा उदाहरण लगाने की कोशिश करें। ठीक है, खास तौर से व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के अंतर्गत आपको ज्यादातर ध्यान देना है स्वर संधि की तरफ, क्योंकि स्वर संधि के अंतर्गत 5 संधियां आती हैं। उसमें आपको कोई भी उदाहरण देके आपसे उस संधि का नाम पूछ सकता है, जबकि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में आपको नाम नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने उदाहरण दिया है तो उसका सिर्फ और सिर्फ संधि विच्छेद कराएगा। ठीक है, व्यंजन संधि में भी आपको कोई उदाहरण देगा, उसका संधि विच्छेद ही कराएगा, ना कि आपसे उसका नाम पूछेगा। क्योंकि आप यहां देख सकते हैं कि कोई संधि लिखी हुई होगी तो आप बता सकते हैं कि व्यंजन संधि है, और विसर्ग संधि में आपको विसर्ग लगा हुआ लेगा तो
तो आप देख के बता सकते हैं कि विसर्ग संधि है। तो एग्जामिनर इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है कि आपको विसर्ग संधि और व्यंजन संधि की परिभाषा या इनके नाम पूछे। हाँ, लेकिन कोई शब्द ऐसा जरूर दे सकता है जिसका संधि विच्छेद का पूछ ले, तो आप संधि विच्छेद में फंस सकते हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संधि विच्छेद के उदाहरण को हल करें, ठीक है, खास तौर से व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और आपको जो परिभाषा याद रखनी है वो रखनी है स्वर संधियों की पांचों को बहुत अच्छे से याद करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।